अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैंने आपके साथ बात शेयर करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट वन है और एक बहुत ही सीक्रेट वाली और एक राज वाली बात बताऊँगी जो हाई लेवल पे हैं या जिनका काफ़ी अच्छा कारोबार चल रहा है। क्या वजह है जो मैंने देखा अपनी आंखों से वो लाइव आपको बताऊंगी। और ये सीक्रेट बात नहीं है, इसको आप शेयर भी करें ताकि जो है ना आपकी वजह से किसी और को भी जो है ना एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो उस चीज़ से जो है ना फ़ायदा लेगा और साथ आपको दुआएं भी सारी उम्र देता रहेगा। खैर, अब बात शुरू करने से पहले मैं ये कह दूँगी कि मेरे आप प्रोफाइल में जाएंगे तो उसमें मेरा यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ जाके मेरे सबसे पहले तो सारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है ना जितनी भी वीडियोज़ हैं इंफॉर्मेटिव हैं, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है और सारी बातें बिल्कुल दलाइल के साथ की गई हैं। तो आप जब आप फ्री हों तो आप मेरी वीडियोस को जाके सुनें और मुझे कमेंट में बताएं कि मुझे फ़र्दर किस चीज़ पे बात करनी चाहिए। और साथ के साथ जो है ना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर मतलब कि मेरी कोई बात अच्छी लगती है तो मुझे एक पॉजिटिव कमेंट अगर मिलेगा तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगी, मैं और फर्दर मोटिवेट हो जाऊंगी आपके उस कमेंट से। तो आप लाजमी यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें और जो है ना वीडियोस को वॉच करने के बाद शेयर भी लाजमी कीजिएगा क्योंकि जितनी भी वीडियोज़ हैं वो इन्फॉर्मेटिव है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके अलावा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो खैर, अब बात शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट वन बात ये कि आजकल के दौर में मैंने जितने भी बड़े बड़े कारोबारी जो है ना देखे हैं, लोग जो बिज़नेस लेवल पे हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, ठीक है, जो हाई लेवल पे हैं, उनकी क्या वजह है उस पॉइंट पे जाने की। मैंने देखा है 99% जो लोग हैं ना जो हाई लेवल पे, हमें लगता है कि शायद वो अल्लाह को भूल गए हुए हैं, लेकिन जितने भी वो हाई लेवल के जो लोग हैं उनकी एक वजह है। क्या वजह है कि वो नमाज़ नहीं छोड़ते हैं। नमाज़ लाजमी पढ़ के रखते हैं। अल्लाह ताला सबसे पहले तो आपको कहने से पहले मुझे खुद भी अमल करना चाहिए, लेकिन मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या वजह जिस वजह से मेरी नमाज़ जो है ना नहीं हो पा रही है। अच्छा, बात पे आते हैं कि नमाज़ वो नहीं छोड़ते ना। मैं जॉब करती थी चेज़अप ना, ये गुजरावाला में काफ़ी भरा मॉल है, यहाँ पे एज अ स्टाफ जो है ना ब्रांड एम्बेसडर। तो मैं जो वहाँ के जो अगर जो जॉब होल्डर वाली फील्ड में, उनको तो पता होगा कि मॉल में कौन कौन होता है। सुपरवाइज़र होता है, डीएम होता है, एफएम होता है, फिर उसके बाद फर्दर और भी इस तरह के जो है ना उन्होंने सारे हर डिपार्टमेंट में जो है ना जो है बनाए होते हैं कि भाई इन्होंने जो है ना इस फ्लोर को चलाना है, इसने इस फ्लोर को, इसने इस डिपार्टमेंट को चलाना है और फर्दर उसको जो है ना आगे मज़ीद डिवाइड किया होता है। एक मतलब कि एक पूरा स्टाफ बनाया होता है, टीम वर्किंग की तरह जो है ना वो हर मॉल काम कर रहा होता है। जो जॉब होल्डर है उनको तो मेरी बात पर समझ आ गई होगी और जो बस मतलब कि जॉब की तरफ नहीं है, जो स्टडी की तरफ है, खैर उनको थोड़ा सा इस वजह से एक्सप्लेनेशन के साथ बताया। अब ये हुआ कि मैंने कोई जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी थी। मैं अपने 1 घंटे का ना बीच में जो स्टाफ के लोग होते हैं ना उनको 1 घंटे के बीच में ना वो ब्रेक होती है। तो मैं ब्रेक टाइम जो है ना मैंने अपने साथ वाले ही जो ब्रांड पे लड़की है ना उसकी थोड़ी सी कंप्लेंट करनी थी कि मुझे इससे थोड़ा सा इशू आ रहा है कि मेरी जो है ना सेल जो मतलब कि मैं कर रही होती हूँ ना एक कस्टमर को डील कर रही होती हूँ तो उस डील के दरमियान में अपने प्रोडक्ट्स ले आती है। इससे रिलेटेड मैंने कंप्लेन करनी थी कि भाई जब हमारे मतलब कि एक स्टाफ एक रूल बनाया हुआ है कि जब आप अपनी एक प्रोडक्ट का सारा करवा रहे हो, बता रहे हो अपनी प्रोडक्ट के बारे में, तो किसी दूसरी कंपनी की बीए को नहीं मतलब कि पीछे से ऑर्डर के वो जो है ना उसकी जाके डीलिंग में बोले। तो मैंने ये कंप्लेन करनी थी। खैर, मैं गई। फिर हुआ ये कि जब 1 घंटे की ब्रेक हुई, उस टाइम पे असर का टाइम होता है, तो उन्होंने उन स्टाफ के जो मतलब कि जितने भी स्टाफ में लड़कियां लड़के मेल फीमेल जो भी जॉब कर रहे हैं उस मॉल में, उन्होंने ना उनके लिए स्पेशल एक नमाज़ के लिए जगह बनाई हुई है। खैर, तो मेरा नमाज़ का टाइम था, मैंने नमाज़ को स्किप किया। मैंने कहा यार बाद में ठहर के पढ़ूंगी, पहले मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोर मैनेजर से मिलना, यानी कि उसको एफएम कहते हैं। तो मैंने कहा मैं एफएम के ऑफिस में जाके बात करूँगी कि भाई स्टाफ की जो लड़की है ना मेरी कस्टमर डीलिंग में अक्सर बोलती है, जिसकी वजह से जो है ना मैं अपनी जो है ना चीज़ सही तरीके से सेल नहीं कर पाती और वो अपनी चीज़ों को जो है ना एडवर्टाइज़ कर रही होती है। जबकि यहाँ के रूल्स हैं कि कस्टमर को जब पकड़ लिया मतलब कि अपनी प्रोडक्ट बता रहे हो तो किसी दूसरे का काम ही नहीं बनता डीलिंग में बोलना। हाँ, अगर वो चीज़ छोड़ रहा है तो फिर भाई दूसरी कंपनी की लड़की अपने प्रोडक्ट के बारे में जो है ना एडवर्टाइज़ कर सकती है, जो कि रूल है। लेकिन ये स्टाफ की जो लड़की है इसकी वजह से मैं थोड़ी सी तंग आई हुई हूँ, ये जो है ना इस रूल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा।
खैर मैंने ये बात करने के लिए जाना था। जब मैं वहाँ जाके मैंने देखा इतना भरा एफएम, यानी कि एफएम भी नहीं था, एफएम ने मुझे डीएम के पास भेज दिया, डीएम ने आगे से मुझे एचआर के पास भेज दिया कि भाई मैं बिज़ी हूँ। जनाब मैं जब एचआर के पास गई तो मुझे इतनी चीज़ अट्रैक्ट की, गाइस आप यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे। काफ़ी वहाँ पे आए दिन सीवी आई होती हैं जॉब के लिए ना, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मैंने देखा उसने आम लाइक आदमी की तरह, एचआर है ना, पूरे मॉल को चला रहा है, मॉल कोई छोटा भी नहीं बहुत बड़ा मॉल है गुजरावाला का, उसको स्किप करके सारे काम छोड़ के बाहर इंटरव्यू के लिए मेल फीमेल्स बैठी हुई हैं, उनको टाइम दे के भाई उनको असिस्टेंट को भेज दे कि भाई उसको कभी ठहर के 10-15 मिनट वेट करें, मुझे भी कहा। और जब मैंने उसको देखा कि वो ऑफिस से कैसे बाहर निकला, उसने अपने शूज़ उतारे, जॉगर्स उतारे, जो भी उसने पहने थे उसको उतार के उसने जो स्लैपर नहीं होते यानी कि जो चप्पल होती है वो पहनी, बिल्कुल लाइक चप्पल आप आपको मैं किस तरह से डिफाइन करूँ, जो बिल्कुल यानी कि पुराने ज़माने में उसने वो चप्पल पहनी हुई, ठीक है, पैंट उसने थोड़ी सी ऊपर की फोल्ड की, अपने असिस्टेंट को भी पकड़ा, उसको भी कहा चल, तो जाके बिल्कुल आम बंदे की तरह वॉच वगैरह उतार के, ये नहीं देखा भाई इंटरव्यू के लिए आए हैं या मेरे ही स्टाफ का कोई लड़का या लड़की देख ना ले कि भाई हमारे साथ जो है सहूलियत में, नहीं, वो जाए सारा कुछ भाड़ में, उसने सब कुछ करके अपना तो वज़ू करके नमाज़ पढ़ने गया। मुझे ये चीज़ इतनी अट्रैक्ट की और मैंने ये सोचा, मैंने कहा अगर यहाँ का ये मॉल को चलाने वाला बंदा इतना नमाजी परहेज़ी है, यानी कि अपना काम शुरू करने से पहले मैंने देखा और सारे के जो है ना टेबल पे अक्सर कुरान पाक पढ़ा होता है, उन्होंने जब आना है स्टार्ट, जब भी मॉल का टाइमिंग यानी कि ओपन होने का ओपनिंग टाइम होते हैं, वो आके सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत करते हैं और फिर शुक्र है या अल्लाह, वैसे बात तो मेरी कोई और थी, अब इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं, अल्लाह ने माइंड में जल्दी से बात डाली है। गाइस होता क्या है कि मैंने ना 2-3 मॉल में जॉब की हुई है, जिस मॉल में मैंने लास्ट टाइम जॉब की थी ना, उसमें और इस मॉल में ज़रा डिफरेंस था, वो ये कि जब भी ये मॉल ओपन, दो मॉल है, एक किंग्स मॉल है, एक मॉल ऑफ द गुजरावाला, एक चेज़अप। पहले मैंने किंग्स मॉल में जॉब की, वहाँ पे फ्राइडे के फ्राइडे जस्ट जो है ना नहीं बल्कि कुछ भी नहीं लगता, बस उसमें एक बार लड़की अनाउंस करती रहती है कि भाई इस स्टाफ का लड़का यहाँ पे आ जाए, अच्छा जी कस्टमर यहाँ पे आ जाए, कस्टमर केयर पे आ जाए, ये वो बस इनफ। और मॉल को नॉमिनेट नहीं करना चाहिए, बस मैं मॉल बताऊँगी कि भाई गलत बात है क्योंकि सोशल मीडिया पे बात जा रही है। खैर एक मॉल में ऐसे मैंने जॉब की और एक मॉल था जो हर मॉल्स में जो भी मॉल में शॉपिंग करते हैं, राइजन स्टोर या कहीं पे भी, आई थिंक तो राइजन स्टोर तो नहीं, ओहो यार मैं मॉल का नाम नहीं था शो करना, सॉरी। कहने से मुराद ये है कि जितने भी अगर आप मॉल में जाते हैं ग्लॉसरी लेने के लिए, तो आपने देखा होगा अक्सर एक लड़की स्टाफ की बोर्ड होती है कि ये वाले डिपार्टमेंट से ये वाली मैम यहाँ आ जाए, यूनिलीवर ब्रांड की लड़की यहाँ आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो मैंने काफ़ी मॉल में जॉब की है। खैर किसी का भी स्टार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ जितना अच्छा स्टार्ट, अच्छा पॉजिटिव बात तो बता देनी चाहिए सोशल मीडिया पे। चेज़अप गुजरावाला में, बहुत गुजरावाला में है ये चेज़अप मॉल ना। तो इनका स्टार्ट कैसे होता है कि इन्होंने 12 बजे या 11 बजे जब भी ओपन करना है अपना ये मॉल स्टार्ट करना है, तो पीछे से अनाउंसमेंट हो जाती है कि भाई जहाँ पे बार बार अनाउंसमेंट हो रही होती है ना कि ये वाले डिपार्टमेंट की लड़की यहाँ आ जाए या ये वाला कस्टमर यहाँ पे एक साइड पे हो जाए, लड़के जो है जितने भी कस्टमर अपनी पार्किंग यहाँ करें। पता है आपको अगर आप मॉल में जाते हो ग्लॉसरी करने के लिए, खैर मैंने तो जॉब की हुई तो मैं इस वजह से आपको बताऊँगी। बात असल में क्या है, आप टॉपिक पे आती हूँ, बार बार बात घुमा फिरा रही हूँ। बात असल में ये है कि वो जब अपना स्टार्ट करते हैं तो कुरान पाक की तिलावत से स्टार्ट करते हैं, सूरह यासीन या सूरह रहमान लगाते हैं, वो स्टार्ट करके फिर वो दुरूद शरीफ लगाते हैं मॉल में, ठीक है। जितने भी स्टाफ की लड़कियाँ अपने टाइमिंग पे आती हैं, 1 बजे 2 बजे जो टाइमिंग होती है, सारी आके अपने ब्रांड पे खड़े होकर उसकी डस्टिंग साथ साथ कर लेते हैं। साथ साथ कितनी मज़े की बात है, अगर वो मॉल का यानी कि जो कारोबार स्टार्ट कर रहा है खुद तो नेकी में मुलविस है, खुद तो नेकी कर रहा है, खुद तो तिलावत सुन रहा है, खुद तो तिलावत में भी कुरान पाक पढ़ रहा है ऑफिस में, लेकिन साथ के साथ कितनी नेकियां कमा रहा है कि 100-200 स्टाफ का बंदा जो है जो आया है वो 100 तो 100 लाजमी होंगे मॉल में स्टाफ के, जो मेल फीमेल है सबकी टाइमिंग शिफ्टिंग चेंज होती रहती है। खैर उनके कानों में भी तिलावत जारी, उसमें कहीं ऐसे भी होंगे जिन्होंने नमाज सिर्फ रमज़ान में पढ़नी होगी। खैर मैं भी बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ। कहने से मुराद ये है कि वो भी एक अल्लाह की तरफ से अट्रैक्शन आ जाती है, जब तिलावत लगी हो एक दिल को अलग सा सुकून मिलता है, ना चाहते हुए भी इंसान का दिल करता है कि यार हमें वाकई आखिरत को देखना चाहिए। तो गाइज़ आप मुझे बताएं कि क्या वो कारोबार हाई लेवल पर नहीं जाएगा? अभी नहीं तो एक ना एक दिन तो मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि चेज़अप जस्ट इतनी ब्रांचेज़ है कराची में है, यहाँ गुजरावाला में सिर्फ 1 या 2 है। एक वक्त आएगा कि गुजरावाला में, फैसलाबाद में 10-10 इनकी ब्रांचेज़ होंगी। क्यों, क्या वजह है?
क्योंकि जो इंसान अपना कारोबार स्टार्ट करने से पहले अल्लाह के नाम से शुरू तो कर रहा है, साथ सारे स्टाफ को उसने गाइड किया, और फिर उसने अपना सारा काम छोड़ के मेरी बात को भी एक साइड पे करके कि भाई मैं बाद में सुनूंगा, पहले नमाज, अभी अजान। वैसे तो ये एक और मॉल है, चलें खैर बता ही देती हूँ, किंग्स मॉल, बड़ी अच्छी है, ये भी बड़ी अच्छी ग्लॉसरी है, हर चीज़ हर किस्म की ब्रांड है, इंटरनेशनल लेवल पे हर चीज़ है वहाँ पे। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, ज़ोहर असर मगरिब इशा की अज़ानें जब होती हैं तो वो बाकायदा मॉल में अनाउंस मतलब कि होती हैं, ठीक है, अज़ान होती हैं, उसमें सारे जितने भी स्टाफ हैं उनको कहा जाता है कि भाई जब अज़ान हो रही हो आपने कोई भी कस्टमर डीलिंग नहीं करनी, आपने कुछ भी जो है ना, कैशियर को भी कहा होता है कि आपने कुछ भी जो है ना पैक करके नहीं देना, उस 2 मिनट में स्टॉप होकर सिर्फ अज़ान का जवाब देना। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट वन है और ये अट्रैक्ट की थी। लेकिन ये चीज़ दूसरे मॉल में देखी जाए ये चीज़ स्टॉप नहीं होने वाली, रूल्स नहीं है, लेकिन ये मज़े की बात है कि वो भी कुरान पाक के नाम से ही स्टार्ट करते हैं। हर बंदे का अपना अपना रूल है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक कारोबार स्टार्ट इस तरीके से किया जाए कि खुद भी इंसान एक ही में मुलविस है और दूसरों को भी करे, तो वो क्यों नहीं हाई लेवल पर जाएगा। अगर आज नहीं तो कल उसकी सेल भी लाखों करोड़ों में होगी। और अल्लाह का शुक्र है दोनों मॉल्स ने काफ़ी अच्छी तरक्की की है और फर्दर करी है। क्या वजह है कि वहाँ के HR, वहाँ के FM, वहाँ के DM जो है अपना काम शुरू करने से पहले रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस पे इम्प्लीमेंटेशन तो हो रहा है, साथ तो अल्लाह के नाम से काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर इसी के साथ जो है ना, कल परसों की बात है, तकरीबन सॉरी 1-2 हफ्ते पुरानी बात है, मैं सर के साथ बाइक पे जा रही थी, मैंने कल ये बात करनी थी लेकिन मेरे माइंड से स्किप हो गई, तो मैंने उसको जल्दी से नोट डाउन कर लिया। मैं कहा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो ये कि मैं ना जा रही, मैंने वही देख रही, मैं कोई अच्छा टॉपिक मिल जाए जो आपके साथ शेयर करूँ, कोई अच्छी बात सीखने को मिल जाए। तो मैंने अचानक मेरी नज़र शोरूम पे गई, शोरूम जहाँ पे बाइक वगैरह सही भी होती हैं और धुलती भी हैं, गाड़ियाँ भी धुलती हैं। उसने अपने होंडा वालों की है शायद वो शोरूम, मैंने पढ़ा था। तो वहाँ पे गाइज़ ये कि जितने भी वहाँ के स्टाफ के लड़के हैं, पता है आपको, ये होंडा शॉप या जो भी है इस तरह की शॉप पे लड़के जो है पेट्रोल से वाले कपड़े बड़े पड़े होते हैं पसीने से, लेकिन इतने हार्ड वर्किंग होते हैं। ये चीज़ भी अट्रैक्शन वाली है और मेहनत वाला आदमी तो अल्लाह का वैसे भी दोस्त है। तो वो वहाँ की जो होंडा कंपनी वालों की तरफ मैंने देखा ना, लाइक इस शोरूम में देखा, तो वो ज़ोहर का टाइम था, मैं अबू के साथ बैंक पे जा रही थी कुछ जमा करवाने के लिए। तो मेरी अचानक नज़र जब उधर गई ना, तो मैंने देखा क्या कि उन्होंने अपने सारे स्टाफ को कहा भाई कहाँ होगा, तो वो नज़र आया ना, अचानक मेरी नज़र बस सरसरी एक शॉप पे पड़ी, खुला शोरूम था, ठीक है, तो होंडा वालों का था। और वहाँ पे जितने भी स्टाफ के 10, 12, 15 लड़के हैं वो सब ने जो है ना नीचे चटाई बिछाई हुई और उस पर नमाज़ पढ़े। उन्होंने देखा कि भाई रोड पे कौन हमें देख रहा है, कौन नई शॉप से देख रहा, लेकिन ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट की। तो कहने का मतलब ये है, तो आज बाकी होंडा कंपनी बड़े हाई लेवल पे है। शायद यही वजह है कि उनके स्टाफ को बड़ा अच्छा, उसने जो भी वो अपनी दुकान चला रहा है उसने अपने स्टाफ को कहा हुआ है कि भाई नमाज़ पढ़नी है, बाकी काम बाद में। तो मैं ये चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, ये अल्लाह ताला का फरमान भी है, सबसे पहले तो हमें खुद इम्प्लीमेंट करना चाहिए। खैर उसके बाद अगर आप कोई भी आपके स्टाफ आपके अंडर कोई काम कर रहा है, मुलाजम है, तो आप सबसे पहले भाई उसको नमाज की तरफ लेके जाओ। आप देखिएगा वो आपका काम कितना हाई लेवल पे जाएगा। खुद भी उस पर जाएँ, पहले खुद उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। नमाज में कौन है, नमाज में तो हर अमीर गरीब सारे बराबर हैं। अपने स्टाफ के बंदे को पकड़ें, दोनों आप दोनों मिल के जाओ नमाज़ पढ़ने के लिए। देखना अल्लाह ताला क्यों नहीं आपके कारोबार को हाई लेवल पे लेके जाएगा। फिर उसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैंने लाफेबी रेस्टोरेंट में एज अ GR जॉब की, गेस्ट रिसीविंग इसकी एब्रीवेशन है। तो वहाँ पे भी यही बात थी। वहाँ के जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, आप लास्ट वाली वीडियो पे जाना, टिकटॉक पे और यूट्यूब पे भी है मेरी फर्स्ट या सेकंड वीडियो जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। खैर इसकी बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि नहीं मैंने शेयर की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो ये है कि ना उस रेस्टोरेंट के जो जिन्होंने मैं इंटरव्यू लिया उन्होंने भी यही कहा हुआ, पिज़्ज़े वाले भाई को भी कहा हुआ, बारबेक्यू वाले भाई को, जितने भी स्टाफ के लड़के हैं उन सबको कहा हुआ कि भाई जब मैं आता मगरिब टाइम, बाकी का नहीं पता आप नमाज़ पढ़ते हो कि नहीं, लेकिन आपको पता है कि उस टाइम पे मैं फ्री होता हूँ, मेरे 2-3 और रेस्टोरेंट है, मैंने और भी काम करना होता है। तो मगरिब टाइम जब मैं आऊँगा तो उन्होंने स्पेशल एक जो है ना आदमी शेफ़ जो है, शेफ़ को कहा हुआ कि भाई आपने अजान देनी और हम सारे आपके पीछे जो है ना अजान का जवाब देंगे। तो ये चीज़ भी गाइस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट की। तो मगरिब के टाइम सब ने इकट्ठे होना और जाके फैमिली हॉल में या रूफ टॉप पे जाके नमाज को जो है ना मगरिब की नमाज, अजान, उसने तकबीर वगैरह पढ़नी और पीछे सारे इवन के जो ओनर हैं जिन्होंने सबका लाइक सिलेक्शन की है, जिसका अपना 5-6 करोड़ का ये रेस्टोरेंट चल रहा है, वो भी उनके साथ मिलकर नमाज़ पढ़ रहा है। तो क्यों नहीं वो काम आगे जाएगा ना। अगर अभी डाउन लेवल पे तो एक वक्त आएगा अप लेवल पे भी जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग अपनी अगर मैंने बड़े लोग इस तरह के देखे हैं जो हाई लेवल पे है, जिनका बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा है, उनकी ये भी खासियत है कि वो नमाज़ नहीं छोड़ते, अल्लाह को याद रखते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। उनका बड़ा अच्छा अपने स्टाफ के साथ पोलाइटली जो है ना बात करने का टॉकिंग वे होता है, ठीक है। और कोई इतना गरूर तकब्बुर नहीं होता अपनी इस चीज़ में। हाँ, काम करते हैं, पंक्चुअलिटी के साथ करते हैं, सख्त मेहनत वाले भी होते हैं, लेकिन यह है कि अपने स्टाफ के साथ बड़ा पोलाइटली और एक तरीके के साथ टीम वर्किंग के साथ चलते हैं। तो गाइज़ मैंने आपको यही बताना था कि इस तरह के भी लोग हैं, और बड़े इस तरह के भी हैं जो इतने बिज़ी हो गए, नमाज़ को भूल चुके हैं, जैसा कि मैं ख़ुद भी हूँ। तो अल्लाह ताला आपको भी और मुझे, हम सबको हिदायत है नमाज़ पढ़ने की। और मेरी जितनी भी वीडियोज़ उन सबको लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर उन सबके साथ जो है ना लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि अगर अल्लाह ना करे आपको कुछ हो भी जाए तो आपको मरते दम तक सवाब मिलता रहे, क्योंकि अच्छी बात सुनना, किसी का शेयर करना सदका जारिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।